120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करे, उसी आधार पर उनकी सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहां तक मैं समझता हूं कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है। चाहे वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश, हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है।